नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार में इस्तीफा, अचानक इस्तीफे से एक खलबली सी मच गई है। 24 घंटे में बड़ा उलटफेर, बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी जिसके कयास लगाए जा रहे थे वह इस्तीफों में तब्दील होने लगे। इसका मतलब अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो बातें की जा रही हैं, कयासे लगाए जा रहे हैं, वह बात हकीकत है। अब खुल करके सामने आना शुरू हो गया है। यानी कि मोदी सरकार, जो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में इस्तीफा से अचानक मची खलबली, 24 घंटे में बड़ा उलटफेर की संभावना। अब जो इस्तीफे हुए हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण इस्तीफे हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सिंगल का इस्तीफा हो गया, फिर हिरेन जोशी को पीएमओ से हटाया गया। क्यों? यह सब चीजें बहुत कुछ सवाल पैदा कर रही हैं। अब प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सिंगल का इस्तीफा सामान्य नहीं है। एक हस्ती सरकार की, और पीएमओ की बातें राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गई? राहुल गांधी तक रात ही यह खबर पहुंच गई थी, लीक हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था इस्तीफे को मंजूर करना। पर कहा जा रहा है कि नवनीत सिंगल बिल्कुल तैयार नहीं थे सरकार में रहने के लिए। उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया कि मेरा ये इस्तीफा लीजिए अपना। कहते हैं ना कि यह ले अपनी लकुट कमरिया, बड़ी ही नाच नचायो, तो यह लो इस्तीफा भैया, अपना सब कुछ कंठी माला सौंप दिया। इसका असर सरकार पर काफी होगा। यानी कि सरकार के अंदर जो चल रहा है वह असहमतियां सरकार में ज्यादा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसका मतलब। और नंबर 2 जब बड़ी अहम है, नरेंद्र मोदी का स्क्रिप्ट लिखने वाला और मीडिया को मैनेज करने वाला हिरेन जोशी को भी पीएमओ से हट गए। हिरेन जोशी नरेंद्र मोदी के स्क्रिप्ट को लिखते थे, और वह आज से नहीं, गुजरात से लिखते थे। गुजरात से बुला करके बैठाया गया था। सिंघल को भी बुला करके बैठाया गया था। यानी कि नरेंद्र मोदी ने अपने इर्द गिर्द सब अपने ही लोगों को बिठाया था, उसको जिसके ऊपर भरोसा था। लेकिन कहते हैं कि इंसान का जमीर कभी कभी जग जाता है, तंग आ जाता है वह, तो फिर जमीर जगता है। जमीर जगता है तो सोचता है कि नहीं, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूं, पाप है, आह लगेगी लोगों की, तो अपने रास्ते बदलने की कोशिश करता है। जब लेकिन उसके आसपास के लोग जब सब गलत ही हूं, तो फिर उससे अगर उस राह पर नहीं जाना है तो वह उस रास्ता को छोड़ने के लिए अपने आप को उस गुट से अलग कर लेता है। तो ऐसे ही नवनीत सिंगल ने कर लिया, इस्तीफा सौंप दिया, लीजिए भैया आप। अब सोचिए कि अर्थव्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है। मोदी सरकार के पास अर्थशास्त्रियों का बी ग्रेड है। ए ग्रेड वाले लोग क्यों नहीं इस सरकार के साथ काम करने को तैयार है? क्योंकि इनके कहे मुताबिक आंकड़े बनाने पड़ रहे हैं, तो वह गलत काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बी ग्रेड वाले को रखा जा रहा है, जो पैसे पर भी काम कर दे, जो झूठ बोल दे। तो सरकार की 8.2% की जीडीपी भी झूठी हो गई। अब जो यह इस्तीफा नवनीत सिंगल ने दिया है, चूंकि यह प्रसार भारती के चेयरमैन थे, लेकिन हिरेन जोशी को जो पीएमओ से हटाया गया तो उसका तो प्रभाव बहुत काफी पड़ेगा। तो ये दो अभी शुरुआती दौर में है। अब आप दर्शक समझे कि आखिर मोदी सरकार की जो एक एक पोल खुल रहे हैं, चाहे चुनाव आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट लिखा था, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयुक्त संधू भी इस्तीफा दे दे। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और दूसरे एक जो चुनाव आयुक्त है, यह दोनों इस वक्त चुनाव आयुक्त संधू से विपरीत है। वह
सरकार के पक्ष में सोच रहे हैं और या लोकतंत्र के पक्ष में सोच रहे थे चुनाव आयुक्त संधू। तो चुनाव आयुक्त संधू डिसेंट नोट और विरोध करके एसआईआर का कितने दिन और रह पाएंगे, या अचानक इनका इस्तीफा वैसे ही होगा जैसे इस्तीफा हिरेन जोशी का हुआ है। तो यह संकेत बहुत कुछ दे रही है कि अंदर से सरकार के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, खरमंडल है। सिर्फ मीडिया के दम पर यह सब कुछ पर्दा डाल करके रखा गया है, जिसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है कि उस पर हर चीजों पर पर्दा डालना है। लेकिन आप दर्शक इसे यह सोचिए कि अब इस सरकार में खरमंडल शुरू होगा। अभी यह भी कहा जा रहा है कि और कई इस्तीफे होने वाले हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बड़ी चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि हिरेन जोशी को बहुत कुछ पीएमओ के बारे में जानकारी है, पहला चीज। और दूसरा, नवनीत सिंगल को भी बहुत कुछ जानकारी है। तो कहीं यह जाने के बाद बाहर कुछ निकल तो नहीं जाएगा पीएमओ का जो राज है, क्योंकि यह दोनों नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक थे और इन्हीं लोगों के दम पर नरेंद्र मोदी चल रहे थे। अब हिरेन जोशी के वचन इनके बोल थे, आवाज इनका था, बोल उनका था। हिरेन जोशी का लिख वह देते थे, उनकी सोच होती थी और नरेंद्र मोदी सिर्फ उसे आवाज देते थे भाषणों में या बाकी के कहीं भी। नरेंद्र मोदी उनके लिखे हुए को आवाज देते थे, यानी कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे वह हिरेन जोशी थे, जो बोलते थे या जो भाषाएं बोलते थे या कुछ बोलते थे वह हिरेन जोशी के लिखे हुए शब्द होते थे। तो बोल इनका था लेकिन सोच उनकी थी। अब दूसरी तरफ नवनीत सिंगल प्रसार भारती के चेयरमैन थे, यानी कि अब इनको किस तरह प्रेजेंटेशन देना है, प्रचार प्रसार कैसे करना है, बाकी सारी चीजें, विपक्ष को जगह देना है नहीं देना है, क्या करना है। मीडिया को संदेश देने वाले हिरेन जोशी हुआ करते थे। मीडिया को देखिए, हर डिबेट में, प्राइम टाइम में एक ही चीज पर चर्चा होती थी, सिर्फ हेडलाइन में थोड़ा सा परिवर्तन होता था। चाहे आज तक हो, न्यूज 24 हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे आर भारत हो, कुछ भी, कोई भी चैनल हो, हर चैनलों पर एक ही टॉपिक होता था, सिर्फ हेडलाइन में थोड़ी सी हेरफेर होती थी। यह हिरेन जोशी किया करते थे या आदेश देते थे तो उधर होती थी। अब यह कुनबा धीरे धीरे ढलान की तरफ जा रहा है, यानी कि अब नरेंद्र मोदी एक एक को जो साइड कर रहे हैं, इन इस्तीफों का जो झड़ी लग रहा है, कहा जा रहा है कि अभी आने वाले वक्त में और भी कई इस्तीफे होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार कब तक, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए गठबंधन की सरकार है और एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के दम पर, नरेंद्र मोदी ही उसकी कमान संभाल रहे हैं, लेकिन परेशान सब हैं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से, जो राजभर समाज को प्रेजेंट करते हैं, ओम प्रकाश राजभर का एनडीए गठबंधन से दूर हो रहे हैं, वह मोदी के साथ बिगड़ रहा है, योगी के साथ, उत्तर प्रदेश का है। अनुप्रिया पटेल के पति लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है और संजय निषाद लगातार है, यानी कि यह साथ छोड़ रहे हैं भाजपा का, मतलब एक रास्ता तलाश रहे, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं यह साथ। ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत कुछ कह भी दिया, वो थोड़ा वैसे बड़बोले टाइप के हैं, कुछ बोलते भी हैं, लेकिन जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं और इकलौती सांसद अपनी पार्टी के हैं। जैसे जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, वैसे अनुप्रिया पटेल है। जयंत चौधरी वो सांसद हैं मोदी सरकार में, वह मंत्री हैं चौधरी, और वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका विरोध है, मोदी का विरोध है। अब
अगर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ना है तो जयंत चौधरी भाजपा के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको वोट नहीं मिलेगा। और दलित को सताया जा रहा है तो अनुप्रिया पटेल को नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों, और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को नहीं जीता पाए भाजपा के साथ जाने की वजह से। भाजपा के साथ नहीं गए होते तो जीत गए होते, तो ओम प्रकाश राजभर छोड़ रहे हैं। संजय निषाद का भी वही हाल, भाजपा के साथ रहने की वजह से उनका निषाद समाज उनके साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ रैलियों में आ रहा है लेकिन वोट नहीं दे रहा है। तो अब यह कुनबा धीरे धीरे खसक रहा है। अनुप्रिया पटेल हूं या जयंत चौधरी हूं या संजय निषाद हूं, ओम प्रकाश राजभर, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की और अलग अलग चीजें हैं। जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल चूंकि मंत्री हैं, सांसद हैं, तो इन्हें अगर उत्तर प्रदेश में काम करना है, उत्तर प्रदेश में इन्हें जीत हासिल करनी है, कुछ विधायक लाने हैं, तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। उनकी मजबूरी यह है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को कचोट यह रहा है कि भाजपा के साथ रहने की वजह से निषाद समाज ने उनके बेटे को सांसद का चुनाव हरा दिया। जो वोट जहां से विधायक मिलते थे वहां से कुछ भी नहीं मिला। अब उनकी मजबूरी यह हो रही है कि भाजपा के नाम पे उन्हें वोट नहीं मिला तो वह दूरी कर रहे हैं। संजय निषाद का कुनबा उत्तर प्रदेश तक ही थोड़ा बहुत है, पूर्वांचल के साइड में, तो वह अपने अलग परिस्थितियों में है। भारतीय जनता पार्टी को इन सबका जो गठजोड़ एक मजबूत बना रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, यह अब दूर हो रहा है, पहली चीज। और दूसरी तरफ बड़े बड़े जो हैं, बिहार से खबर अच्छी नहीं आ रही है और खबर आंध्र प्रदेश से भी अच्छी नहीं आ रही है और आपको महाराष्ट्र से भी नहीं आ रही है, जिसके ऊपर चर्चा हम लोग 3:30 बजे के कार्यक्रम में करेंगे। अब मोदी सरकार के लिए मुसीबत जब चारों तरफ से है, सहयोगी दलों से भी और अफसरों से भी और अपने ही लोग। अब आप सोचिए कि हिरेन जोशी को ऐसे ही खुशी खुशी में मोदी निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मजबूरी बन गए। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो करके बहुत कुछ खुलासे किए। पवन खेड़ा ने यहां तक कहा कि पीएमओ से इसका जवाब दिया जाए कि हिरेन जोशी कौन कौन से व्यापार कर रहे थे, कहां कहां प्रधानमंत्री के साथ जा रहे थे व्यापार करते। बाहर के देशों में प्रधानमंत्री के साथ हिरेन जोशी जाते थे। तो अब यह खुलासे हो गए कि वहां बैठ करके सब कोई खा कमा रहा है, मस्त है। यूं ही नहीं सब कोई लगा हुआ है, सब अपना अपना झोली और बोरा भर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने कहा है कि आप बताइए, नहीं तो हम खोलेंगे पोल, हम सब पेश करेंगे। तब तो अब फंस गए। ऐसे में आनंद फानन में हिरेन जोशी को हटाना पड़ा है। और जब आनंद फानन में हिरेन जोशी को हटाना पड़ा है तो जो सरकार के ऊपर अब ब्लेम लग रहे हैं और जो छवि खराब हो रही है, तो इसमें जो अब अपना छवि खराब नहीं करना चाहता है और मोदी का साथ छोड़ रहा है, या मोदी की तरफ से कोई गलत काम करवाया जा रहा हो और या तो वह सही बोल ना पा रहे हो, उनके दम घुट रहे हो, तो वैसे में नवनीत सिंगल जैसे लोग इतने उच्च पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं कि भैया आपके सरकार में हमें नहीं रहना है, यह लोग अपनी लकुट कमरिया बड़ी ही नाच नचायो। अब ऐसे में अच्छे अर्थशास्त्री सरकार के पास है नहीं, अच्छे लोग हैं नहीं। अब मोदी की स्क्रिप्ट लिख, अब देखिएगा हिरेन जोशी जाने का मतलब है मोदी की स्क्रिप्ट बदल जाएगी, टीवी चैनलों के हेडलाइन भी बदल जाएंगे। अब कोई और रखेंगे तो वह कितना प्रभाव डाल पाएगा, उनके शब्दों में क्या होगा। अब मोदी के बोल जो है वह बोल अचानक बदले। आप 25 साल से जो बोल और जो भाषा बोल रहे हो, जिस नक्शे कदम पर चल रहे हो, अचानक दूसरा कोई सोचने वाला, दूसरे का दिमाग सोच वाला आ जाए आपके पास, वह अपनी सोच स्क्रिप्ट लिख करके देगा और आप बोलोगे तो आपका क्या, उसका सोचने का भाव क्या है, आपका बोलने का भाव क्या है, तालमेल नहीं खाएगा, वहां पर घचपचा जाएंगे आप, क्योंकि वह आपकी लाइन ही नहीं है। तो ऐसे में हिरेन जोशी जो फंस गए और अपना गला बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हटाया, तो अब इनके बोल बदले मिलेंगे टीवी चैनलों के
भी बोल बदले मिलेंगे, क्योंकि यही से स्क्रिप्ट लिख के जाती है। दूसरी तरफ नवनीत सिंघल का जो इस्तीफा हुआ है, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। अब इसका प्रभाव दूसरे अफसरों पर भी पड़ेगा, जैसे चुनाव आयुक्त संधू ने ज्ञानेश कुमार और एक तीसरे जो चुनाव आयुक्त थे उनको, उनसे सहमत नहीं थे एसआईआर को लेकर के, तो उन्होंने डिसेंट नोट के जरिए अपना विरोध कर दिया। चुनाव आयोग के अंदर की बात बाहर आ गई कि चुनाव आयोग में ही सहमति एसआईआर को लेकर के नहीं थी या देश हित में नहीं था, तो डिसेंट नोट लिखा गया चुनाव आयोग संधू के जरिए। तो अब संधू जैसे और जैसे नवनीत सिंघल, ऐसे और भी अफसर होंगे। अब इस बात को लेकर के बड़ी एक खलबली सी मची हुई है और मोदी सरकार एकदम परेशान है। 24 घंटे के अंदर यह बड़ा दो उलटफेर मोदी सरकार को हिला रही है और अब सहयोगियों का भी डर सताने लगा है और सहयोगी भी कहीं ना कहीं अब सर उठा करके मोदी सरकार के ऊपर सवाल गंभीर खड़ा करने लगे हैं। देखते हैं, विपक्ष तो हमलावर है, आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।